गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब अच्छे होगा। कल का होमवर्क आपने कर लिया होगा। अभी तक आपने जो पढ़ा है एक बार मैं याद दिलाना चाहता हूँ। पहले हमने पढ़ा था दिस इज़ ए बुक, और इसके बाद दीस आर बुक्स, फिर दैट इज़ ए बुक, दोस आर बुक्स। इसके बाद में आपने सेंटेंस बनाए थे। अभी इसके बाद आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ा था। तो कल मैंने जो क्लास में बताया था आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर्ब का 3 फॉर्म होता है। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है उसके एग्जाम्पल्स लिखने का बोला था, आपने लिखा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। अभी ये नेक्स्ट टेंस का नेक्स्ट सीरीज में आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाने के लिए हमें हैज़ और हैव यूज़ करना पड़ता है। इसके साथ साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म भी यूज़ करना पड़ता है। आपको समझ में नहीं आया होगा। हैज़ ऑब्लिक हैव, मतलब इसमें से कोई भी एक। हैज़ हैव दोनों में से कौन सी यूज़ करना कैसे पता चलेगा, इसलिए मैं बताता हूँ। जब जो अपना सब्जेक्ट सिंगुलर होता है उसके साथ हैज़ और वर्ब का तीसरा फॉर्म आप यूज़ करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ रिटन ए लेटर, उसमें ही सिंगुलर इसलिए हैज़ यूज़ किया। रिटन का राइट का तीसरा फॉर्म, राइट, रोट, रिटन ए लेटर, तो हमने यूज़ किया हैज़ और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर वो ही के जगह आई होता है, आई के साथ हैव, आई हैव रिटन ए लेटर। बॉयज़ हैव प्लेड क्रिकेट, बॉयज़ आ गया इसलिए हैव यूज़ किया। प्ले का तीसरा फॉर्म प्लेड, बॉयज़ हैव प्लेड क्रिकेट। मम्मी खाना बना चुका, तो कैसे बोलेंगे? मम्मी एक ही है इसलिए क्या हो, हैज़ और है, उसमें से क्या होगा? हैज़। मम्मी हैज़ कुकड, कुक का तीसरा फॉर्म कुकड, मम्मी हैज़ कुकड फूड। मैं बनाना खा चुका हूँ, तो कैसे यूज़ करेंगे? आई हैव ईटन बनाना, ईट, एट, ईटन। और आई के साथ हैज़ नहीं आएगा, आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, वी, दे, एक से ज़्यादा सबके साथ हैव और तीसरा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना होता है। मैं इंग्लिश पढ़ चुका हूँ, तो आई हैव स्टडीड इंग्लिश। राम होमवर्क कर चुका है, राम हैज़ कंप्लीटेड होमवर्क, कंप्लीटेड। राम हैज़ इसलिए आया, राम अकेला है इसलिए हैज़। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने में इतना ही याद रखना है, हैज़ या हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना होता है। दिस इज़ द रूल। तो आप ऐसे इसके यूज़ करके और काफ़ी सेंटेंस बना सकते हैं ना। मैं न्यूज़पेपर पढ़ चुका, आई हैव रेड न्यूज़पेपर। मैं स्टोरी सुन चुका हूँ, आई हैव लिसन्ड दिस स्टोरी। तो ये इसमें इतने ही है, हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैं खेल चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी प्लेड। मम्मी खाना बनाई, मैंने वापस पहले ही बताया था, मम्मी हैज़ कुक्ड फूड। मम्मी हैज़ वॉश्ड क्लॉथ्स। सर्वेंट हैज़ क्लीन होम। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ मेकिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ में आ गया? जो भी आपने जो अभी भी लिखा है वो सेंटेंस को आपको इसमें कन्वर्ट करना है। आपने पहले लिखा था प्रेजेंट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस, उसमें आप वापस आपको इसका 25-50 सेंटेंस बनाना है। तो आपने जो भी लिखा था उसको तीसरा फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाता है। आई हैव जम्प्ड, ऐसा आई हैव वॉक्ड, जो भी है हैव प्लस तीसरा फॉर्म। समझ में आ गया? तो काफ़ी सेंटेंस हम जो भी करते हैं उसके ऊपर से ये सेंटेंस बना सकता है। इसी है ना, याद रखने के पॉइंट हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ यू कैन easily do this. I think you can easily understand the rules also. Thank you very much. We'll meet again in the next class.